अतः आप सभी से आग्रह है कि हमारे गीत गाना नाचा गाना को केवल एक मनोरंजन तक सीमित न रखकर उनमें जो भाव छिपे हैं, उनमें कुछ चेतना, कुछ जागृति छिपी हुई है, अतः उन पर चिंतन और मनन करें और उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में मानने का, उतारने का प्रयास करें। अतः आप सभी से ऐसे आग्रह करते हुए, यदि हम गढ़ा मंडला या गढ़ा राजवंश की बात करें तो 1750 वर्षों तक एक छत्र राज किया इस धरती पर, जो इतिहास के किसी एक राजवंश ने इतने समय तक लंबी राज नहीं किया। और सब आप यहाँ पर जो बैठे हैं, सभी यहाँ पर कोई उर्रैती है तो कोई टीपागढ़ के राजा थे, मलगाम है तो कुल्फा कवेलीगढ़ में गढ़ किले, परतेती है तो चांदागढ़ में राज रहा, कानपुर में रहा, सुंदरगढ़ में रहा, मरकाम है तो धमदागढ़ में रहा, अतराम है तो चांदागढ़ में उनका पूरा राज रहा, टेकाम नेताम है तो लांझीगढ़ में किले महल, धुरवे है देवहारगढ़ में आज भी किले महल, पट्टा है तो सुकुमगढ़ में किले महल, मराबी है गढ़ा मड़ला, नामनगर, चौगान, सिंगारगढ़, चौरागढ़ में आज भी उनके किले महल, उइके हैं तो देवगढ़ में आज किले महल। जहां भी इस धरती पर हम देखेंगे सब आप सबके पुरखों के निशानी दिखाई देते हैं। वह गोंडवाना के महान दार्शनिक, भाषाविद, पुरातत्वविद, इतिहासविद, जिनका कि आज यह पुण्य तिथि मनाया जा रहा है, पेनवासी दादा मोतीराम कंगाली जी को सहृदय सेवा जोहार। साथ ही जिनका कि 28 तारीख को पुण्यतिथि मनाया गया और आज भी उनका मनाया जा रहा है, हमारे समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह जी मरकाम, उनके चरणों को सेवा जोहार करते हुए, सेवा जोहार है, समस्याएं हजारों हैं, अनेकों हैं और इन समस्याएं कहां से खत्म होंगे। हमारी भाषा की समस्या, उसे 8वीं अनुसूची में मान्यता कैसे मिले, हमारे पुनेम को मान्यता कैसे मिले दस्तावेजों में, हमारे इतिहास को किसके माध्यम से लिखा जा सकता है, हमारे भाषाओं को किसके माध्यम से और संरक्षण प्राप्त होगा, वह हमारे रीति नीति संस्कृति किसके माध्यम से बचेगा, हमारे हक और अधिकार, हमारे जल जंगल जमीन के हमारे हक अधिकार किसके माध्यम से हमें प्राप्त होंगे, आप सब भली भांति जानते हैं। और उन सब का लक्ष्य एक है और सब एक ही जगह से प्राप्त होते हैं, उसे आप सभी को समझना या जानना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग ये नहीं जान पा रहे हैं, धीरे धीरे समृद्धशाली गौरवशाली आपके जो इतिहास रहा है वह कैसे विलुप्त होता गया और किस प्रकार से उसे आज तक लिखा नहीं गया। केवल धीरे धीरे करके जब जागृति आ रही है, थोड़ा थोड़ा कान पूछे फड़फड़ाना, झटकारना हमारा समाज चेतन होना शुरू किया है, तब आज बहुत कुछ होने लगा है। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन चलता गया, आप सब में चेतना और जागृति आई। कोई नहीं जानता था कि अमरकूट में जो अमरकंटक में मंदिर बने हैं वो किसने बनवाया, लेकिन गीतों के माध्यम से मैंने उसे भी उजागर करने का प्रयास किया। करण साहब मैनावती की अमर कहानी अमरकूट से संबंधित बताने का प्रयास किया और आज चेतना आई, जागृति आई और आपके जागने का परिणाम ये हुआ। पहले कोई पीला गमछा रखने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन आप सबके सहयोग से, दादा मरकाम जी के आंदोलन से, मोतीराम कंगाली जी, सुधीर सिंह ताराम जी और भी हमारे महापुरुषों के आंदोलन से ऐसा चेतना और जागृति आई कि आज जो पीला गमछा कभी नहीं दिखाई देते थे, अब जहां जाएंगे आप बाजार में, हाट में, सब जगह पीला पीला दिखाई देगा। तो जब आप जागेंगे, जो समाज ताजा होगा वो समाज राजा होगा और जो समाज राजा होगा तो उनके जितने भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अतः आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस चीज को जाने और समझें। हमारी बहुत सी विडंबना है कि हम लोग अपनी बातों को नहीं मानते, अपने ही पुरखों को, अपने ही जो महापुरुष है उन्हें कम महत्व देते हैं, लेकिन उसी बात को या और भी उठ पटांग
कोई दूसरा आदमी आकर के बता देता है, उसके बाद को हम जल्दी मान लेते हैं। एक कमजोरी हमारे में यह है। अतः आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इतना बड़ा खर्चा करके यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारे जो इनके मन में, जिनके दिलों में, दिमाग में, तन में, मन में ऐसे विचार भरा है, ऐसे उनमें त्याग और तपस्या है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा खर्चा करके कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसे हमारे आयोजक समिति ग्राम रहंगी के उन समस्त हमारे ग्रामवासियों को सहृदय में सेवा जोहार करता हूँ। परम शक्ति बड़ा देवता से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम शक्ति बड़ा देव, हमारे ग्राम रहंगी के आयोजक समिति के ग्रामवासियों के मन मस्तिष्क में, वाणी में, बुद्धि में, विवेक में इसी प्रकार के और विचार, इसी प्रकार के भाव, इसी प्रकार के ऊर्जा भरते रहें, ताकि समाज के प्रति, अपने इतिहास नैंग सैंग व्यवस्था के प्रति, अपने गढ़ गढ़ी टोटम व्यवस्था, देवी देवताओं के प्रति उनके हृदय में और समाज को जगाने का भाव जागृत हमेशा बनी रहे। ऐसा परम शक्ति बड़ा देवता से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। क्योंकि बहुत समय हो चुका है और हमारा जो समाज है संगीत प्रेमी रहा है। क्योंकि आप हम सब जानते हैं, यदि हम वैसे बैठेंगे तो नींद आने लगेगी, लेकिन हमारे लोग जब नचाई और गवाई में भिड़ जाते हैं, कर्मा सैला रीना, उस समय रात रात भर कर्मा नाच लेते हैं और दिन भर काम कर लेते हैं, बोझा बांध लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, जुताई का काम कर लेते हैं, कितना उसे कितना बड़ा कठिन काम हो उसको कर लेते हैं, और साथ में साथ गाना भी गा लेते हैं, नाच भी लेते हैं, रात भर नाच लेते हैं। वो संगीत प्रेमी समाज रहा है। क्योंकि हमारे संगीत जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। खास करके हमारे जनजाति समुदाय के लिए कहा जाता है कि संगीत जो है इनका अभिन्न अंग है, जीवन का एक हिस्सा है, और बिना संगीत के ये उसी प्रकार से मुर्दे के समान है या मरे हुए के समान है। जिस प्रकार मछली को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो वो मरे के बराबर हो जाता है, उसी प्रकार हमारा ये समाज संगीत से यदि समाज को हमारा अलग कर दिया जाए तो मुर्दे के समान हो जाता है। अतः आप सभी संगीत प्रेमी हैं, आप सभी को लगता है कि गीत और गाना, नाचा गाना कुछ होना चाहिए, तो वही हम जो बात आपको बातों के माध्यम से, वक्तव्य को माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, वही हम गीत और गाना के माध्यम से आप तक और जन जागृति चेतना, अपनी गुणवाना के गौरवशाली इतिहास को, हमारे पुरखों के नेक सैंग व्यवस्था मीजान को बताने का प्रयास करते हैं। अतः आप सभी से आग्रह है कि हमारे गीत गाना, नाचा गाना को केवल एक मनोरंजन तक सीमित न रखकर उनमें जो भाव छिपे हैं, उनमें कुछ चेतना, कुछ जागृति छिपी हुई है, अतः उन पर चिंतन और मनन करें और उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में मानने का, उतारने का प्रयास करें। अतः आप सभी से ऐसे आग्रह करते हुए